हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नई स्टोरी के साथ महर्षि दधीची की कहानी। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुरू कर रहे हैं। ऋषि दधीची बहुत ही दयालु तथा विनम्र स्वभाव के थे। इनके पिता का नाम अथर्व और माता का नाम शांति था, जो एक ऋषि कन्या थी। दधीची वेद और शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे और ये शिव के परम भक्त माने जाते थे। दधीची ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। पूरे विश्व में केवल इनको ही ये विद्या ज्ञात थी। एक बार देवराज इंद्र इनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करने के लिए आए और इनसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने हेतु निवेदन भी किया, परंतु दधीची को देवराज इंद्र इस महाविद्या को प्राप्त करने के उपयुक्त अधिकारी बिल्कुल नहीं लगे। उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। तब क्रोध में आकर इंद्र ने ऋषि से कहा कि ठीक है, यदि आप ये विद्या मुझे नहीं देते तो ना सही, परंतु यदि भविष्य में आपने ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान किसी और को दिया तो मैं आपके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। और ऐसा कहकर इंद्र वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात अश्विनी कुमारों ने ऋषि दधीची के आश्रम में जाकर उनके समक्ष ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की इच्छा को रखा। यद्यपि महर्षि को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या के ज्ञान की शिक्षा के लिए योग्य लगे, पर उन्हें पता था कि यदि इन्होंने इसकी शिक्षा इन को दी तो देवराज उनका सर काट लेंगे। अतः दधीची ने उनको देवराज इंद्र के कहे वक्तव्य के बारे में बताया। अश्विनी कुमारों ने उनसे कहा कि उनके पास हर एक समस्या का निदान है। उन्होंने ऋषि से कहा कि हम आपका सिर सुरक्षित रख लेते हैं और एक अश्व का सिर आपके धड़ से लगा लेते हैं। यदि देवराज इंद्र आपका सर काट भी देंगे तो आपका सुरक्षित सिर वापस आपके धड़ से जोड़ देंगे। इससे ब्रह्मर्षि सहमत हो गए और उन्होंने उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना शुरू किया। इंद्र को जैसे ही पता लगा तो उसने क्रोध में आकर दधीची के घोड़े वाले सिर को काट लिया। जैसे ही इंद्र वहां से गया, अश्विनी कुमारों ने महर्षि का सिर, जो कि उन्होंने सुरक्षित रखा था, वापस उनके धड़ से जोड़ दिया। इस तरह अश्विनी कुमारों ने महर्षि से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और वापस स्वर्गलोक चले गए। लेकिन इंद्र ने उन अश्विनी कुमारों को स्वर्ग से भी निकाल दिया। इस तरह दिन बीतते गए। एक बार महाबलशाली असुर वृत्रासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। वो इतना पराक्रमी था कि देवता उससे हारने लग गए। जब उनको अपनी जीत का कोई उपाय नहीं मिला तो सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उपाय बताते हुए कहा कि वृत्रासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता, उसे किसी ब्रह्म तेज के द्वारा ही मारा जा सकता है। पृथ्वी लोक में महर्षि दधीची की सहायता से उनका अंत किया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण लोक में केवल उनके पास ही ब्रह्म तेज है। वे यदि अपनी हड्डियों का दान कर दें और उनसे वज्र का निर्माण किया जाए तो उसकी सहायता से वृत्रासुर का अंत किया जा सकता है। यह सुनकर देवताओं ने राहत की सांस ली और उन्होंने इंद्रदेव को महर्षि दधीची के पास उनकी सहायता पाने के लिए भेजा। पहले तो इंद्र को संकोच हुआ उनके पिछले कृत्य के कारण, परंतु बाद में वो देवताओं की सहायता करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो गए। इंद्र महर्षि के आश्रम में पहुंचे और उनको प्रणाम किया। महर्षि ने उनका सहर्ष स्वागत किया और आने का कारण पूछा। सबसे पहले देवराज इंद्र ने अपने पिछले कृत्य के लिए क्षमा मांगी और उसके बाद अपने आने का प्रयोजन ऋषि के समक्ष रखा। महर्षि ने इंद्र की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उनसे कहा कि अगर उनके शरीर की हड्डियों से बने वज्र से असुर वृत्रासुर का अंत हो सकता है तो वो अपनी अस्थियों का दान करने के लिए प्रस्तुत हैं। और उन्होंने ऐसा कहकर इंद्रदेव की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपनी अस्थियों का दान दे दिया। उन अस्थियों से वज्र बनाकर बाद में देवताओं ने असुर वृत्रासुर का संहार किया और देवताओं और देवलोक की रक्षा की। तो आपको कैसी लगी कहानी मुझे बताइएगा ज़रूर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।